वर्तमान समय में भारत में जो कचरे द्वारा निर्मित काली पाइप है उनका व्यवसाय काफ़ी बड़ा हो रहा है और उनकी डिमांड भी अच्छी खासी है, क्योंकि लंबी लेंथ के साथ ये पाइपें बन जाती है और बजट में रहती है किसान के। सस्ती होने के कारण लोकप्रिय पाइपें हैं, तो इस पे अपने आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आया हूं पाइप बनने वाली जो फैक्ट्री है HDPE पाइप जो बनती है अपने पाइपलाइन में या अपने दूसरी जगह में जहाँ भी यूज़ करते हैं, तो उसकी फैक्ट्री में आया हूँ कि किस तरह से वो पाइप बनती है, वो फैक्ट्री में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे साथ है यह फैक्ट्री के फोरमैन। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप हमें अपनी फैक्ट्री के बारे में बताएं कि अगर अपन इसको लगाना चाहें तो कितने रुपए की लगेगी, पाइप बनाना चाहें तो पाइप कितने रुपए की बनेगी और कितने रुपए की पाइप है, और आप कहाँ कहाँ पाइप है इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं। ये पाइप जो बनता है ये प्लास्टिक का बनता है। ठीक है, कौन से प्लास्टिक का बनता है? ये LD का आता है, HD का भी आता है, HM का भी आता है। LD, HM और कौन सी जो आपने तीनों बताया नाम, इनका अंतर क्या है इन तीनों में? तीनों क्वालिटी अलग अलग है। ठीक है। जो HM का है वो थोड़ा नरम पड़ता है। ठीक है। जो LD का है वो हेवी आता है। ठीक है। अभी आप वीडियो में जो देख पा रहे हैं वो कचरे से निर्मित पाइपों की फैक्ट्री है, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की सूरतगढ़ तहसील के मानकसर ग्राम पंचायत में लगी है। और इस पर अपने फुल चर्चा करेंगे आज। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये वो पाइपें जो अपनी टूट चुकी थी, फूट चुकी थी बनाने के टाइम या खेतों में लगाने के टाइम टुकड़े बच गए थे, उनको वापस कचरा बनाया जा रहा है। क्योंकि वीडियो में आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ये कचरे द्वारा निर्मित है पाइप फैक्ट्री है। तो इसमें ये पाइपों को छोटे छोटे टुकड़े कर फिर इसे पिघलाया जाता है और रबड़ बना के इसकी पाइपें बनाई जाती है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कि अपने को मशीन कहाँ मिलेंगे। अगर अपने खरीदना चाहें, अपने इसका व्यवसाय करना चाहें, अपने इसका बिजनेस करना चाहें तो मशीनें वर्तमान समय में बेस्ट क्वालिटी की आपको इंडिया में चंडीगढ़ और दिल्ली 2 जगह उपलब्ध है, जहां आपको इसके साथ की अच्छी मशीनें मिल जाएंगी और कम कीमत की और महंगी सभी प्रकार की मशीनें के मॉडल हैं वो आपको चंडीगढ़ और दिल्ली में उपलब्ध है। अब अपने बात करते हैं इसकी मशीन के अंदर जो भी है नीचे गिर रहा है, ये कच्चा माल अपने कहाँ से प्राप्त करें। तो कच्चा माल जो अपने प्राप्त करेंगे वो हरियाणा में रतिया, फतेहाबाद और पंजाब में, दिल्ली में इसका कच्चा माल है वो अपने को आराम से उपलब्ध हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह के कच्चे माल की टुकड़ियाँ होती हैं जिसको इस मशीन में डाल के छोटा छोटा बारीक किया जाता है। बारीक करने के बाद इसे लाइट की मोटर से, हीटर से या गैस से, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो गैस द्वारा चली थी, और ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री है जिसके माध्यम से अपने इसको पिघलाकर इसकी पाइपें बनाएंगे। तो इन पाइपों की जो उम्र है वो तकरीबन 20 से 25 वर्ष रहती है। अगर अपने ज़मीन में दबा देते हैं तो ये 20-25 साल तक पाइपलाइन में कार्य करेगी। लाइफ इनकी कम है, क्योंकि सस्ती है, उनके कारण इनकी लाइफ भी कम है। तो ये जो पाइपें हैं ये 3 तरह की पाइपें बढ़ती हैं कचरे वाले से, एक LD, एक HD और एक HM। तीनों तरह की जो पाइप हैं उनको मिक्स करके एक पाइप बनाई जाती है। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसको कचरे को तीनों का जो है इसे मिक्स करके पाइप बनाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से किसानों के सस्ती भी पड़ती है और 20 से 25 वर्ष के लिए जो किसान लगाना चाहे वो इसे लगा सकता है और लाभदायक भी है। अपने बात करते हैं मशीन की कीमत की। तो मशीन की जो कीमत है वो 50 लाख रुपए तक की आपको मशीनें मिल जाएंगी। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के आसपास की। जो 50 लाख की मशीन है वो सबसे टॉप क्वालिटी की बेस्ट मशीन है, जिसमें सारा मटेरियल होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी होगी और पूरा सिस्टम होगा। और कच्चा माल अगर अपने 10-20 लाख का लेके स्टार्ट करते हैं तो आराम से अपने इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
और इस मशीन को जो 50 लाख वाली मशीन है, इसमें अपने को कम से कम 7 मज़दूर चाहिए और छोटी वाली में 3 या 4 मज़दूर से काम चल जाएगा। अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये पाइप बन रही हैं, जो कि धीरे धीरे आप फैन बेल्ट चलते हुए देख पा रहे हैं। तो पाइप इसी तरह से बनती है और 1 से लेके 6 इंच तक की जो भी पाइपें रहेंगी, 1 इंच से लेके 6 इंच तक की जो भी पाइप रहेंगी वो 1 घंटे में तकरीबन ये 100 से 110 फीट तक पाइप बढ़ा सकती है मशीन। 6 इंच से लेके 18 इंच तक की जो पाइपें रहेंगी उन्हें आप 1 घंटे में 60 से 70 फुट तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो पाइप का साइज़ बड़ा रहेगा तो उनकी लेंथ भी कम बढ़ेगी 1 घंटे में। और इन पाइपों को बनाने के लिए जो हवा का दबाव रहेगा वो 60 से 100 वोल्ट के बीच रखना होगा, पाइप के साइज़ के अनुसार रखना होगा। और 1 से 4 इंच तक की जो मशीनें हैं वो आपको कम पैसे में मिल जाएगी, सस्ती मिलेंगी। और उसके लिए कच्चा माल मटेरियल है वो भी आपको कम पैसे से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, पर उनकी मार्केट में बिक्री कम है, खरीदारी उनकी कम है। और 4 से 18 इंच तक की जो मशीन आप लेंगे उसमें अलग अलग डाइयों के माध्यम से आप 4 इंच से लेकर 18 इंच तक की बड़ी पाइप बना सकते हैं, जो कि एक ही मशीन से आप सारा काम कर सकते हैं। और कचरे का जो रेट रहेगा, कच्चे माल का जो रेट रहेगा वो 35 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रहेगा। और इसमें लाइट की जो मोटरें रहेंगी वो 3 फेस की मोटरें रहेंगी और कम से कम आपको 3 से 4 लाइट वाली मोटरें चाहिए। फैक्ट्री की छोटी या बड़ी के अनुसार इस पर मोटर की कंडीशन डिपेंड करती है कि वो कितनी बड़ी मोटर होगी। तो अभी इसको जैसे कि आपने देखा है कि कचरे को छोटा छोटा कर लिया गया है, बारीक कर लिया गया है और इसको अब दूसरी मशीन में डाल के वहाँ इसका कलर दिया जाएगा इसको, और इसकी शाइनिंग बनाई जाएगी पाउडर डाल के। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं मशीन में डाल दिया गया है और इसका ढक है वो बंद कर दिया है और इसको लाइट द्वारा चला के मशीन को इसमें कलर दिया जाएगा। और इसकी शाइनिंग आने के लिए इसमें कलर देना ज़रूरी है, ताकि अपने पाइप को हरे रंग में, काले रंग में या नीले रंग में, कौन सी रंग में अपने पाइप बनाना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में क्या है कि सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों को देखते हुए, पानी की शॉर्टेज देखते हुए किसान है वो पाइपलाइन, भूमिगत जो पाइपलाइन दबा रहा है उसमें इस पाइप का ज़्यादा प्रयोग ले रहे हैं। और दूसरी जगह भी इसे काफ़ी जगह इनका प्रयोग हो रहा है, पर अधिकतर मात्रा में जो काले वाली पाइप होती है उसको पाइपलाइन में ही अपने प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं ये 6 इंच की पाइपें हैं और इनकी मोटाई है वो अच्छी मोटाई है, जिनके कारण इनकी लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा है। पर पीवीसी जो पाइपें हैं उनके मुकाबले ये पाइपें कमज़ोर हैं, मैं आपको बता दूं। और इनका जो रेट रहेगा वो 1 किलो का रेट रहेगा 60 रुपये से 70 रुपये तक का। यानी कि एक पाइप अगर आप 8 इंच की पाइप लेते हैं तो पाइप की जो लेंथ रहेगी वो 35 फीट पाइप की लेंथ रहेगी, तो वो 35 से 37 किलो के आसपास उसका वज़न रहेगा। यानी कि 1 फीट में 1 किलो वज़न रहेगा और 1 किलो का जो रेट रहेगा अपना वो 60 से 70 रुपये रहेगा। यानी कि 10 फीट की पाइप है वो 600 रुपये के आसपास अपनी पाइप रहेगी। 8 इंच की पाइप का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। अगर आप उससे छोटी पाइप लेंगे तो उसका वज़न घट जाएगा, पर रेट रहेगा वो तोल के रहेगा, किलो के हिसाब से अपना रेट रहेगा। यानी कि 1 क्विंटल मटेरियल अगर अपने पाइप का लेते हैं 4 इंच से लेके 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच जो भी रहेगा, तो उसका रेट रहेगा 60 रुपये से 70 रुपये किलो के हिसाब से। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो जो अपनी पाइपें फट चुकी हैं, जो अपना बच चुकी हैं, खेत में लगाने के दौरान अपने कुछ टुकड़े थे उनको काट के दोबारा इसी फैक्ट्री में अपने तैयार कर सकते हैं। तो पाइपलाइन लगाने के माध्यम पे जो अपना मटेरियल जो बचा था, टुकड़े थे, उनको अपने फिर से उसको पाइप में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ वो प्लास्टिक है
जो मार्केट में अपने को टूटी फूटी पाइपें मिलती हैं उन्हीं को दोबारा अपने इस मशीन के माध्यम से तैयार कर सकते हैं और उसके पाइपें बना सकते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में आपको स्पष्ट कहा है कि ये जो काले रंग की पाइपें हैं वो कचरे द्वारा निर्मित पाइपें हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। हमने हमारी तरफ से आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मिलेंगे जल्द एक नए